प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जनजातीय समुदाय को वो सम्मान दिलवाया है जिसके वो हकदार थे। केंद्र सरकार की पहल पर ही देश में साल 2021 से हर साल 15 नवंबर यानी आज का दिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जनजातीय समुदाय का न सिर्फ विकास बल्कि राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को यदि किसी ने बड़ा मंच प्रदान किया है तो वो है केंद्र में तीसरी बार सत्ता संभालने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसने 2021 से हर साल 15 नवंबर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला किया है। इससे समाज में हाशिए पर खड़े जनजातीय समाज के लोगों में आत्मविश्वास का संचार हुआ है और वे बड़ी संख्या में देश के विकास में अहम भागीदार बने हैं। आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। आधुनिक कनेक्टिविटी बढ़ने से पर्यटन और आय के अवसर भी बढ़ रहे हैं। जनजातीय समुदाय के उत्थान, सहायता और सशक्तिकरण के लिए मौजूदा केंद्र सरकार ने कई उल्लेखनीय योजनाओं और नीतियों की शुरुआत की है, जिसमें उनके संपूर्ण विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक आर्थिक तरक्की पर फोकस किया गया है। इस साल के बजट में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की, जिसमें 63,000 गांवों को शामिल किया गया और 5 करोड़ आदिवासी समाज के लोगों को लाभ पहुंचाना निश्चित किया गया। इसी साल 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य समान अवसरों का सृजन, सामाजिक आर्थिक स्तर पर विकास, बुनियादी ढांचे के सुधार और स्वास्थ्य, शिक्षा व आजीविका के क्षेत्र में ठोस प्रगति करना है। यही नहीं, केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के उत्थान को ध्यान में रखते हुए 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन की शुरुआत की। शिक्षा के जरिए जनजातीय समुदाय के उत्थान का रास्ता तय हो सके, इसके लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत की गई। वर्ष 2023-24 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 1,33,000 विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त किया। 476 एकलव्य विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन का शुभारंभ किया। जनजातीय समाज का शैक्षणिक के साथ ही आर्थिक विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता में रहा है। इस साल के बजट में जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए लगभग 11,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम आय उत्पादक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ अपने ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए आदिवासी उत्पादों को बढ़ावा देता है, जिसमें आदिवासी कारीगरों को स्थायी आजीविका के अवसर मिलते हैं। सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बांस को पेड़ की श्रेणी से हटाकर घास की श्रेणी में डाल दिया, जिससे जनजातीय समाज की आजीविका में काफी इजाफा हुआ। जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को लगातार बढ़ावा मिलता रहे, इसके लिए वार्षिक उत्सव के रूप में आदि महोत्सव भी मनाने का फैसला किया गया। ये आदि महोत्सव विविधता में एकता हमारे उस सामर्थ्य को नई ऊंचाई दे रहा है।
ये विकास और विरासत के विचार को और अधिक जीवंत बना रहा है। जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय समुदायों के विकास, जनजातीय समाज की शक्ति को पहचानने और उसके सामर्थ्य को जगाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है। इस दौरान ही देश ने जनजातीय समाज से आने वाली पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कार्यभार संभालते भी देखा। विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में जनजातीय समाज की भागीदारी और उनका नेतृत्व आज देश के प्रत्येक हिस्से में दिखाई देता है, जिसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को जाता है।